आप रहमान सर हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, कभी फतवा वतवा जारी तो नहीं हुआ ना आपके ऊपर? पहला सवाल। मैं एमए में था तो मुझे प्यार हो गया। तो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। तो को चरण स्पर्श करूं, और पहला चीज़, और दूसरा चीज़, नाम है रहमान लेकिन भक्त हैं हनुमान के। तुम जो बोली हम मान गए। अब पूरे दुनिया मर जाए लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, इसलिए तुमको चलना होगा। और बदला जाए बिहार को रहमान सर के साथ, खान सर के साथ और ऐसे अनेकों सर के साथ जो बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम पर 3-3 बार गोलियां चली। अगर मुझे प्यार नहीं मिलता तो सच बोलूं मनीष भाई कि मैं IAS IPS बनता कि नहीं बनता, लेकिन जी नहीं पाता, ये तय था, मैं मर गया। जितना स्कूल कॉलेज विद्यालय पाठशाला मदरसा सब पर रोलर चलवा दीजिए, और जितने पढ़ने वाले हैं सबको रोलर चलवा दिए, जाहिलों की ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको भगवान मान लेगी। मैं अभी एक ऐसे जगह पे पहुंचा हूं जहां पे एक शिक्षक जो सच में वर्तमान समय में गुरु हैं, पढ़ाते वर्तमान में इतिहास है और बच्चों का भविष्य बनाते हैं। उसके अलावा इनके बारे में जितना भी शब्द कहा जाए शायद कम है। रहमान सर हैं ये, और किसी परिचय के मोहताज सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में नहीं हैं। और पसीना इनका जो है आप दिखाइए थोड़ा सा, ये बता रहा है कि कितना मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कैमरा इधर घुमाइए और देखिए ये सारे बच्चे जो है ना, कहीं नहीं तो कहीं इस रूम में पढ़ते हैं, तो सारे के सारे बच्चे जो है ना वो साधारण परिवार से आने वाले बच्चे हैं, सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली, बिलो मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली से आने वाले बच्चे हैं। क्योंकि कहीं AC नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और कांच भी फूटा हुआ है। जो एग्जैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। काहे कि सर जो है 50% से तो ज़्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, और उसके अलावा जो है पटना में सबसे कम फीस लेकर पढ़ाने वाले में से सर भी एक हैं। सबसे पहले आप गुरु हैं, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको चरण स्पर्श करूं, और पहला चीज़, और दूसरा चीज़, नाम है रहमान लेकिन भक्त हैं हनुमान के। और देखिए, देख सकते हैं ये तालियों का गड़गड़ाहट बता रहा है कि मैंने जो बोला है कहीं नहीं तो कहीं वो 100% सत्य है। ये चीज़ें हैं। तो मैं आज किससे सवाल करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक गुरु से सवाल करूं, या रहमान सर से सवाल करूं, या हनुमान भक्त से सवाल करूं। लेकिन फिर भी मैं तो मीडिया वाला हूं और मेरा काम ही है सवाल करना, तो सवाल तो करना पड़ेगा। पहला सवाल थोड़ा सा आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए सर, आप रहमान सर हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, कभी फतवा वतवा जारी तो नहीं हुआ ना आपके ऊपर? पहला सवाल। देखिए, फतवा हमारे ज़्यादा नहीं, मात्र 13 फतवा जारी हुआ है। 13 फतवा जारी हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर संस्कृति को मानने वाले लोग को हैं, और यहाँ पर कोई धार्मिक देश नहीं है, इसलिए फतवा की मैं परवाह नहीं करता। और चूँकि बजरंगबली हमारे अनन्य देव हैं, और मेरी संपूर्ण समस्याओं का निराकरण मैं कहीं भी, काबा काशी कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता हूं कि मेरी तमाम समस्याओं का निराकरण बजरंगबली के माध्यम से हुआ है। इसलिए अगर फतवा के अगर हमारा सर भी अलग कर दिया जाए तो भी मैं बजरंगबली को मानने से इनकार नहीं करूँगा। हमारे देश में अनेकों कलाम की ज़रूरत है, हमारे देश में अनेकों हामिद की ज़रूरत है, और हमारे देश को अनेकों रहमान की ज़रूरत है। तब जाके ये सिस्टम बदलेगा और तब जाके सुधार होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखिए, एक्चुअली मेरे फादर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, और मेरे भाई भी पुलिस ऑफिसर हैं अभी जो पदस्थापित SDPO ग्रुप में। तो मैं किसी भी परिस्थिति में कोचिंग का शिक्षक बनने वाला नहीं था। लेकिन अचानक क्या कहता है कि जो मैं बार बार बच्चों को मना करता हूँ कि जब UPSC का चूँकि मंडल लागू हो गया था, मैं बेसिकली पठान था,
मेरी पत्नी भी अपर क्लास की है, तो लेकिन इंसान है। तो जब हम लोग जब मैं एमए में था तो मुझे प्यार हो गया, और प्यार होने के बाद आदमी दो ही चीज़ एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो प्यार करे या पढ़ाई करे। तो मैं दोनों के चक्कर में पड़ गया, लेकिन दोनों के चक्कर में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरी पत्नी मिल गई। तो जब ये 1994-95 की बात है, और उसके बाद जब पत्नी मिल गई तो शुरू में तो कुछ नहीं पता चला कि कुछ प्यार में शुरू में कुछ को सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब सर पर पड़ता है तो बड़ी आफत हो जाती है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ा, और हम लोग मिलते थे बजरंगबली के मंदिर में, क्योंकि क्यों और बजरंगबली ने आपका नैया पार लगा दिया और अब भक्त बन गया बजरंगबली का। मैं बता रहा हूँ, उसमें तो हुआ क्या कि हमारी पत्नी ने कहा कि आपको मुस्लिम 4 शादी करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो भाई हम 4 नहीं, तुम जो कहोगी, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। तो मैडम के हिसाब से मैंने शादी किया। तो मैडम ने कहा कि बाल बच्चों का नाम हमारे हिसाब से रहेगा। हम कि डन। तो फिर उसके बाद मैडम बोली कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान आपस में लड़ के मर जाएंगे। हम अगर मैं बजरंगबली के मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, हनुमान मंदिर में बैठा हुआ था, तो मैं बोला कि अब तुम जो बोली हम मान गए, अब पूरे दुनिया मर जाए लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, इसलिए तुमको चलना होगा। और एक प्रेम कहानी शिक्षक की है। अगर ये प्रेम कहानी शायद अधूरी हो गई होती तो ये IAS IPS बन गए होते, और पूरी हो गई तो गुरु रहमान बन गए। तो ये प्रेम कहानी भी अजीब होती है। खाएंगे तो भी पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे वाली कहानी है, और उसका जीता जागता उदाहरण गुरु रहमान है। अगर अधूरी हो गई रहती तो आप तो कहीं नहीं तो कहीं IAS IPS बने होते। आपके विकास भैया सर मित्र हैं। हाँ, मित्र हैं। तो देखिए विकास भी जानता था, मेरी पूरी कहानी जानता था। और बेसिकली मैं बता दूं कि पूरे घटनाक्रम में हम पर 3 बार गोलियां चली। मैंने पेपर बांटा, मैंने पोस्टर साटा दूसरे कोचिंग का, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपको कंकड़बाग में पेपर बांटता था, पोस्टर साटता था और पैम्पलेट बांटता था। लेकिन जब गोलियां चलने लगी तो उसी समय विकास आ गया था, पटना का CTSP। तो विकास, अब दोस्त से कहने में भी लाज लगती है, लेकिन जब प्यार किया है बचाओ अब। लेकिन विकास बहुत बौद्धिक व्यक्तित्व का स्वामी है, और मैं उसको विचारधारा मानता हूँ। तो वो विकास हमेशा, यानी कि समझिए कि एक सेक्शन फोर्स हमेशा हमारे निगरानी में रखता था कि कहीं इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और एक बार की बात मैं बता दूं कि 2006 में जब हम पर गोली चली थी तो गांधी मैदान से सबसे पहला अधिकारी कोई आया था तो दौड़ के यही आया था, और सबसे पहले आके देखा कि ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अगर मुझे प्यार नहीं मिलता तो सच बोलूँ मनीष भाई कि मैं IAS IPS बनता कि नहीं बनता, लेकिन जी नहीं पाता, ये तय था, मैं मर जाता। चलिए, क्रिकेट में राहुल द्रविड़ की भी ज़रूरत होती है और ज़िंदगी में डिफेंसिव खेलना भी ज़रूरत होता है। घर पे जाना है ना सर को। यह चीज़ है। लेकिन बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि प्यार करना तब करना जब नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी लग जाए तब। उसके पहले अगर प्यार करोगे तो प्यार सरकारी हो जाएगा। यह चीज़ है। और फिर तरकारी बांटना पड़ेगा। सब कोई रहमान नहीं बन जाता है, और उसमें भी हनुमान भक्त रहमान, उसमें भी गुरु रहमान। सबसे बड़ी बात ये है। गुरु की उपाधि हमको 2007 में APJ अब्दुल कलाम में जब यहाँ पर ये हुआ था, आपको वर्ल्ड समिट हुआ था क्रिस मेमोरियल हॉल में, तो एक लेख मैंने पढ़ा था। हमारे भाई हैं मुन्ना भाई, माँ के गर्भ से नहीं निकले लेकिन भाई से कम नहीं है, अश्वनी भैया, उन्होंने ही कराया था। तो उसमें मैंने एक लेख पढ़ा था। तो 2007 में लेख पढ़ने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमको बोले क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ। तो बोला कि नहीं, यू आर नॉट ए टीचर, आई एम टेलिंग यू गुरु। और 2007 से मुझे गुरु की उपाधि उन्हीं के द्वारा दी गई, इसीलिए मैं गुरु के रूप में अपने आप। रहमान सर को गुरु की उपाधि इस देश के सभी के दिलों पर राज करने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता और रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब ने दी थी। जी 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 बिल्कुल। अब आते हैं थोड़ा बच्चों के बीच में, और बच्चों से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा बाबू, क्या नाम हुआ आपका? रूही राज। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं सर?
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, डर के मारे नहीं ना बोल रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं डर के मारे की, पूरा पॉपुलर है इंडिया में भी। पूरा इंडिया में पॉपुलर है सर। अब इन लोगों के बीच में आते हैं। अच्छा ये बताइए, प्यार वार नहीं ना करते हैं? नहीं नहीं। अगर करते होंगे तो वीडियो देख लेना भाई और छोड़ देना इनको, क्योंकि छोड़ दोगी तो अच्छा रहेगा, तुम भी सफल हो जाओगी और इनको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगा। सही है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए सर, कैसा पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं यहाँ पर। सर अब देखिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, आज के समय में पढ़ाना नहीं है, और सच में यही कारण है कि सर जो हैं सर नहीं है, गुरु हैं। पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। पढ़ाना तो आज के समय में धंधा हो गया है, और सिखाना जो है ना वो आज भी एक कला है, और उस कला का मतलब कि दायित्व का निर्वाह जो है एक गुरु रहमान के द्वारा किया जा रहा है। स्पष्ट बात अब आपको बता दें कि एक दौर ऐसा गुजरा है कि मैं 15-15 दिन गांधी मैदान में सोया हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी भीड़ है, और ये सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक चलता है। कोई भी ऐसा लड़का उठ के खड़ा हो जाए, बोले कि गुरुजी का मैंने पूरा फीस दिया है, तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और मैं चल जाऊंगा एसी में। आज तक कोई भी लड़का पूरा फीस दिया है, मतलब ये चीज़ें है, हर एक चैनल ने इनके बारे में दिखाया है, और इसलिए दिखाया है कि कहीं नहीं तो कहीं सत्यता है। और आज मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इनसे और इनके जैसे शिक्षकों से, वो धंधा करने वाले शिक्षकों को सीखने की ज़रूरत है, और कहीं नहीं तो कहीं आज आप बच्चों का भविष्य बना देंगे, भविष्य आपका भविष्य बना देगा। सही है कि नहीं सर? बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी तमाम लोगों की सफलता में, जैसे मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है और मेरे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है, तो ये जितनी बेटियां हैं उनका मैं नाम नहीं जानता, मैं उनको अदम्य अदिति बोलता हूं, इनको अभिज्ञान अर्जित बोलता हूं। और जो अधिकार मैं अपनी बेटी और बेटा पर रखता हूं, यानी गलत करते हुए अगर किसी को देख लूं तो मैं दिन दहाड़े कहीं भी मार सकता हूं, इनकी औकात नहीं कि चू चप्पड़ भी बोल दे। तो निश्चित रूप से ये हमारे औलाद हैं। और बेटे, मैं छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण आपको दूंगा कि छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण भगवान ने घोर अंगिरास से जब बात की, तो घोर अंगिरास ने स्पष्ट रूप से कहा कि गुरु और शिष्य का मिलन एक गुरु और शिष्य का मिलन नहीं, अपितु पिता और पुत्री का मिलन होता है। तो निश्चित रूप से हमारी बेटी और बेटा हैं, तो ये इनकी सफलता अगर होती है तो मैं IPS न बना, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर ये IPS बनते हैं, ये सफल होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सफल हुआ हूँ। और मैं एक बनता और आज हजारों बने हैं, तो आज हजारों रहमान सफल है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बनता, आज हजारों बने हैं, और आज हजारों इसलिए बने हैं कहा कि रहमान सर को प्यार हो गया था, और प्यार के बाद से सर जो है वो खुद एक नहीं बन पाए, हजारों को बना दिए। तो सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं भाभी जी को, जो आज यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन वो बिहार को एक गुरु रहमान दे दी, और उसके वजह से ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बन गया। मैं बिहार के गार्जियन से भी विनती करना चाहता हूँ, हमारा बिहार जो है गरीब राज है, लेकिन साथ में हमारी मानसिकता भी गरीब है। हमारे यहाँ अनेकों शिक्षक हैं जो हमारे बच्चों का भविष्य बदलते हैं, और वहाँ कोटा में भी हमारे ही शिक्षक पढ़ाते हैं हमारे ही बच्चों को। बदला जाए बिहार को रहमान सर के साथ, खान सर के साथ, और ऐसे अनेकों सर के साथ जो बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और बिहार सरकार से विनती है कि एक नॉलेज पार्क बनाया जाए यहाँ पे, कम से कम जिसकी शुरुआत पटना में हो, और एक नॉलेज पार्क कम से कम 1000 एकड़ का, और उसके बाद से बिहार के सभी जो है जितना भी कमिश्नरी है वहाँ पे नॉलेज पार्क बनाया जाए, और बिहार के गरीब बच्चों का और बिहार के टैलेंटेड बच्चों का मदद किया जाए। सही है कि नहीं सर? बिल्कुल 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 100% सही है। एक बात मैं जैसे मैं और कहना चाहूँगा, चूँकि आप बेबाक पत्रकारिता के कारण मैं आपको जानता हूं, और आप हमारे छोटे भाई हैं, वो बात की बात है, लेकिन आपकी बेबाक पत्रकारिता हमको प्रभावित करती है। जैसे यहाँ नया म्यूजियम खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर उस नए म्यूजियम को ये आपको नॉलेज पार्क बना देते या पुस्तकालय बना देते, तो उसमें कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ सकते थे। ऐसा नहीं हुआ सरकार के द्वारा। वो इसलिए नहीं हुआ सर कि उसकी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। 400 करोड़ रुपया बजट था उस म्यूजियम का, 1600 करोड़ रुपया में वो म्यूजियम बन के तैयार हुआ, 1200 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। शायद पुस्तकालय बनाते तो घोटाला नहीं हो पाता, इसलिए म्यूजियम बनाया गया, पुस्तकालय नहीं। जी हाँ, बिल्कुल।
मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ। और मुझे इसी बात पर एक जैसे वर्तमान व्यवस्था है, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, दधीची देहदान से संबंधित हूँ। अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है मैंने। और संघ का मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। गुरु रहमान हैं और अभी इन्होंने बताया है कि मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। कोई आंख दान करता है, कोई लीवर दान करता है, और इन्होंने तो अपना संपूर्ण शरीर के साथ साथ संपूर्ण जीवन दान कर दिया है। तो एक बार ताली बजाइए सर के लिए। हाँ, कंटिन्यू। तो वैसी परिस्थिति में मैं बता दूं, जैसे पूजनीय भागवत जी को मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि बहुत ही टाइप का आदमी। हम जब भी आते हैं तो नाश्ता हमारे यहाँ उनका जलपान होता है। भागवत जी, मोहन भागवत आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब मैं देखता हूँ परिस्थिति, तो एक कहानी हमको बार बार याद आती है। मैं उनसे भी, भागवत जी से भी मैंने कहा था कि ये कहानी आपको उचित नहीं लग रही है कि एक फिरौन था शासक मिस्र का, और फिरौन ने अपने मंत्री से बुला के कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि साम्राज्य की सारी जनता हमको भगवान मानने लगे। तो मंत्री ने कहा कि बिल्कुल आसान है। तो बोला कैसे? तो बोला कि जितना स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पाठशाला, मदरसा सब पर रोलर चलवा दीजिए, और जितने पढ़ने वाले हैं सबको रोलर चलवा दिए। जाहिलों की ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको भगवान मानने लगी। और वर्तमान की सरकार यही चाह रही है कि जाहिलों की कौम पैदा हो और हमको भगवान मान के चले। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ये युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये देशद्रोही हैं। मैं इनको देशद्रोही की श्रेणी में रखता हूँ। निश्चित रूप से ये देशद्रोही हैं। मैं इनको कहता हूं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जो आंखों से इन्हें टपके तो लहू क्या है। भाग मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और इनको मैं बताता हूं और इनको कहता हूं कि बेटा तुम कर सकता है। स्टेशन से मैंने एक बच्चा को उठाया था जो पेपर बेच रहा था, दिव्यांग था, आज लेबर कमिश्नर है वो। उसी तरह मीनू कुमारी झा एक बच्ची आई, एक ड्रेस पर पूरा सालों भर उसने क्लास किया। बीपीएससी में 84 गोट, ओनली 84 मार्क्स, जबकि 96 जनरल का हुआ था। और उसके बाद उसी वर्ष मैंने उसके कॉपी पर लिखा था कि बेटी तुम आईएएस बनेगी तो लड़की रोती है तो आंसू और नेटा के साथ साथ रोती है। तो रोने लगी कि आप हमको खुश कर रहे हैं, हमको चुप करा रहे हैं। मैं कि नहीं बेटा। और उसी वर्ष उसका हुआ। तो बच्चों को मैं बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो संचित ऊर्जा है, अगर बजरंगबली का नाम लेकर उस संचित ऊर्जा का प्रयोग करोगे तो आसमान में छेद करने की तुम में क्षमता है। चांद पर तुम जा सकते हो, पहाड़ कोई तोड़ सकता है। तो तुम फिर अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी देश की ज़िंदगी है। और भारत माता की रक्षा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो तो करो। और यही बात है बच्चे हमारे करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर मैं बोर्ड पर लिख दूं, या मुन्ना हमारे जो अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विस के डायरेक्टर हैं बोर्ड पर लिख देते हैं कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ निगेटिव, तो इतने बच्चे बैठे, किसी को बोलना नहीं पड़ता है। और इसमें से 10-10, 20-20, 50-50 लड़के खड़ा हो जाते हैं और ब्लड देने के तैयार होते हैं। मुजफ्फरपुर की एक घटना है कि एक बच्ची पर के मुंह पर तेजाब फेंक दिया गया था। तेजाब फेंक दिया गया था और वो चारों तरफ से व्यथित था। तो किसी ने बताया कि चल जाओ रहमान के पास। तो वहाँ आया, बोला कि रहमान ब्लड बैंक कहाँ है? मैं ब्लड बैंक तो नहीं है, लेकिन रहमान युवा बैंक है। तो आया और मैं बोला कि ए पॉजिटिव, उसको ब्लड जरूरत थी। और मनीष बाबू मैं बता दूं कि मैं कहा कि चलो पहले मैं दूंगा। और जब मैंने बोला कि 6 लड़के चाहिए ए पॉजिटिव वाले, और आपको 56 बच्चे ए पॉजिटिव वाले लाइन लग गए बर्न हॉस्पिटल में, इससे बड़ी कोई मानवता नहीं। इस बदलाव की आंधी में हमें शामिल होना होगा, और कहीं नहीं तो कहीं ये एक क्रांति है जो शिक्षा के माध्यम से बिहार को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें साथ देना होगा, सहभागी बनना होगा, और ऐसे ऐसे शिक्षक नहीं, गुरुओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए हमें इनके साथ हमेशा खड़ा होना होगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा और रहमान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इन बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बनाया जा सकता है, बिहार में नॉलेज पार्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो अगर आप इस देश के किसी भी कोने के सच्चे देशभक्त हैं तो अपने जीवन का 10% जो है देश के लिए समर्पित कर देना, राज्य के लिए समर्पित कर देना। जय हिंद।